हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, देखिए हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल। ओके, और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ओके, और 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी इस एक्सरसाइज में बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ थ्योरम्स और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज लगने वाले हैं, वो हम पहले अच्छे से देख लेंगे कि एक्चुअल में थ्योरम्स होते क्या, उसकी प्रॉपर्टीज होते क्या, कुछ करोलीज भी तो वो होता क्या है। वो करने के बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है इसमें इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, अब इंस्क्राइब एंगल आपको पता है कि क्या रहेगा, कोई तो एक सर्कल रहेगा। मैं यहाँ पे आपको थ्योरम क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, दिस इज अ सर्कल। ओके, ये सेंटर हमारा क्या है, ओ है। अब इसमें क्या कोई तो एंगल क्या है, इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब ये हो गया हमारा, ये लेते हैं आर, दैट इज एम एन, यहाँ पे ए। ओके, ये देखो क्या बोला है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इसके जो स्टेटमेंट है क्या है, वो मैं आपको लिख के पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या बोला है, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मीन्स क्या बोल रहा है कि जो ये है ना, ये जो इंस्क्राइब एंगल है, जो एंगल इंस्क्राइब है इसके अंदर, ये क्या होगा, हाफ हुआ किसके, इसके, हाँ इसके थ्रू या तो इसके द्वारा इंटरसेप्टेड। देखो दिख रहा है ना, इस आर्क के द्वारा इंटरसेप्टेड क्या है, ये एंगल है। तो इस आर्क के जो मेजरमेंट होगा उसका हाफ कौन होगा, ये एंगल होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, कि एंगल एम ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क एम एन। दिस इज आवर थ्योरम। ओके, ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या बोल रहा है कि जो ये दिख रहा है ना, ये इंस्क्राइब एंगल है। एक कोई तो सर्कल है, सर्कल के अंदर एंगल क्या है, इंस्क्राइब गया हो गया, मीन्स अंतर्लिखित अंदर है। उसको देखो, सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं बना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब। ये हो गया, पहला हो गया इंस्क्राइब एंगल है। ये क्या है बेटा, ये इसके द्वारा इंटरसेप्टेड है ना, इसके थ्रू क्या है, ये जो आर्क है, आर्क एम एन क्या है, इसके थ्रू इंटरसेप्टेड दिस एंगल है। ओके, इसके द्वारा क्या है, ये इंटरसेप्टेड है। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो मेजरमेंट क्या होगा, इसके जो मेजरमेंट होगा, इसका जो माप होगा, उसका क्या होगा, ये हाफ होगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल एम ए एन इज इक्वल टू क्या है, हाफ है। ओके, किसका, मेजरमेंट आर्क एम एन का। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी मैं इसको सिर्फ आपको ऐसा जस्ट बता के दे रहा हूँ। ओके, फिर हम लोग लास्ट में जब चैप्टर फिनिश होगा तो हम लोग इसको थ्योरम्स प्रूव करने वाले। ओके, ये हो गया। अब इसमें आता है फर्स्ट करोली। ओके, देखिए करोली क्या बोला है, एन एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क इज कॉन्क्रेंट। अगर जो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। ओके, सेंटर आप कुछ भी ले लो ओ। अब यहाँ से ये हो गया। ओके, नाम लेता हूँ मैं ए एम बी। ओके, देख रहे हैं ना, ये क्या, ये जो इसका एंगल होगा, एंगल ए एम बी, ये क्या होगा बेटा, हाफ होगा मेजरमेंट आर्क ए बी का। ओके, ये हमने थ्योरम में देख लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक ही आर्क, हाँ एक ही आर्क के थ्रू जितने भी एंगल इंटरसेप्टेड है वो कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जिसमें कि मैं यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ करता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से, रुको, ये यहाँ से ये एंड दिस वन। ओके, ये देख लीजिए, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहाँ पे एम लिया था, यहाँ पे लेता हूं मैं एन। देखिए फर्स्ट क्या था बेटा हमारा, यहाँ पे ए है ना, दिस वन इज ए एम बी, मेजरमेंट, पहले एंगल लेते, एंगल ए एम बी हाफ है किसका, मेजरमेंट आर्क ए बी के।
ओके, देखिए ना ये जो बेटा देखिए इसी आर के थ्रू इंटरसेप्टेड है ना, तो ये हो गया। अभी सिमिलरली ये भी देखो जो एन है एंगल है, एंगल ए एन बी, एंगल ए एन बी ये भी क्या है, हाफ है किसके, मेजरमेंट आर्क ए बी के। अब देख लीजिए बेटा ये दोनों क्या है, सेम है, आर एच एस सेम है तो एल एच एस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल ए एम बी कॉन्करेंट है एंगल ए एन बी के, यही हमको प्रूफ करने वाला था, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ओके, देख लीजिए ये दिख रहा है ना, ये जो आर्क है ना इतना, ये एम एन के अंदर कितने भी एंगल बने 5 6 2 जितना भी बने सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। रीजन क्या होगा कि अगर देखिए ये जो आर्क है 80 है, हाँ इस आर्क का वैल्यू 80 है तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, एंगल हाफ होता है। सिमिलरली देखो इसी आर्क के अंदर ये भी एंगल इंटरसेप्टेड है, ये भी एंगल अंतर्लिखित है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, इसका हाफ है भी कितना जाएगा 40। अब दोनों 40 40 है, मीन्स का दोनों कॉन्करेंट है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया है। ओके, ये आपका फर्स्ट करोली हो गया। ओके, अब यहाँ पे आते हैं सेकंड करोली के ऊपर। सेकंड करोली में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे मैं एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल इंस्क्राइब होगा वो क्या होगा, राइट एंगल। सपोज कि ये हो गया हमारा सेमी सर्कल हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा ओ। अब यहाँ से कोई भी एंगल इंस्क्राइब करते चाहे तो ये इधर जाए, ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखिए आप ये तो डायरेक्ट ही बता सकते हो ए एम बी, या तो आपको पता है ना। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा आगे ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके एक ये आर्क हो गया, इस आर्क के थ्रू जो ये एंगल है इंटरसेप्टेड है। सेमी सर्कल, हाँ टोटल सर्कल, यहाँ पे लिखता मैं, सर्कल का जो मेजरमेंट होता है आर्क का कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो सेमी सर्कल का कितना जाएगा 180 डिग्री। ओके, टोटल, हाँ टोटल सर्कल का जो मेजरमेंट होता है आर्क का या तो एंगल का, दोनों कितना होता है 360 डिग्री। अब उसका सेमी सर्कल मीन्स हाफ का, तो उसका हाफ हो जाएगा यानी 180 डिग्री। और हमको पता है ना, हमने अभी देखा है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है कि जो ये दिख रहा है ना, ये आपका जो आर्क है, इस आर्क के थ्रू जो एंगल इंटरसेप्टेड होता है, अंतर्लिखित होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, इस आर्क का हाफ होता है। तो ये 180 डिग्री, इसका हाफ का जो है 90 डिग्री है। ओके, ये है आपका फर्स्ट थ्योरम, इसके अंदर 2 करोली है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बट बहुत इजी। देखिए फर्स्ट क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये क्या होता है कि जो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके, इसके द्वारा देखिए ना, ये क्या, इस जो मेजरमेंट आर्क के थ्रू इंटरसेप्टेड है, इसके थ्रू ये बना हुआ है, तो इसके माप का, इसके वैल्यू का, इसके मेजर का क्या होगा, हाफ होगा। ओके, फर्स्ट थिंग हो गया, ये हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हो गया। फर्स्ट करोली क्या बोलता है कि जो एक आर्क है, ओके, देखो इस आर्क के अंदर कितने भी एंगल इंटरसेप्टेड हो, कितने भी एंगल, हाँ एंगल क्या हो, अंतर्लिखित हो, हिंदी में अंतर्लिखित, इंग्लिश में इंटरसेप्टेड, कितने भी एंगल इंटरसेप्टेड हो, ओके, सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये हमारा क्या है, आर्क, इसका वैल्यू 80 है, तो इस आर्क के थ्रू जो ये एंगल एम है क्या इंटरसेप्टेड है, तो इसका हाफ ये हो जाएगा 40। सिमिलरली यही आर्क है, इसी के अंदर देखो एक और एंगल इंटरसेप्टेड है एन, तो इसका हाफ क्या जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो बोथ ऑफ क्या जाएगा, ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया, ये फर्स्ट करोली हो गया। सेकंड करोली क्या है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होता है, जो भी एंगल इंटरसेप्टेड है, जो भी एंगल बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया है, रीजन कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए हाफ है यानी कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का टोटल वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है इस आर्क का वैल्यू, इसके थ्रू ये एंगल इंटरसेप्टेड, इसका हाफ क्या जाएगा, ये हो जाएगा 180 हाफ कितना होता है 90 डिग्री। ओके, ये हो गया है हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ओके, किसके बेस पे है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के ऊपर। किसके ऊपर है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये ऑल थ्री के ऊपर क्या है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हर एक कंसेप्ट के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन मिलने वाले। ओके, तो आप ट्राई करो, तुम अच्छे से क्या करो, चीजों को समझ के लो, अंडरस्टैंड कर लो। ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है हमारा, हाँ वो क्या है, थ्योरम्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल, कंप्लीट सर्कल,
तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया हमारा सर्कल। ओके, अब क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला, मीन्स इस सर्कल के ऊपर हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है। मीन्स जो और ऑल 4 पॉइंट्स होते हैं ना, इसके क्वाड्रिलेटर को क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर क्या करेंगे, ऐसा उसके ऊपर पॉइंटेड करेंगे हम लोग। कैसे देखिए बताता हूँ मैं, आप किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये दिस वन एंड इस तरीके से। ओके, नेमिंग कर देते हैं PQRS। ओके, ये होता है क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, अब देखिए इसका जो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सप्लीमेंट्री। ओके, इफ ये जो क्वाड्रिलेटर PQRS है वो क्या है, अगर जो साइक्लिक है तो क्या हो जाएंगे, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S, तो एंगल Q लेते पहले, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो पहले से बोल के दिया है कि जो क्वाड्रिलेटर वो क्या है, साइक्लिक है, तो उसके जो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मीन्स इन दोनों का मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री। ओके, ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया, थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हो गया। ओके, अभी सिमिलरली पहले मैं कन्वर्स ऑफ ये बताता हूँ आपको, फिर मैं ये करोली आपको बताऊंगा इसका। तो कन्वर्ज में क्या होता है, सेम यही डायग्राम ले देता हूँ। अब यहाँ पे कन्वर्ज में क्या होता है, रिवर्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपको दिखाता हूँ। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पहले प्रूफ करना है, इफ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर सेकेंड वन एंगल Q, अच्छा P के बाद क्या आता है, P और R आएगा ना, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। इफ ऐसा है तो देन क्या जाएगा, देन क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, इस तरीके से बताना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल के दिया है कि ये जो PQRS इज क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर ऐसा है तो देन क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। अब कन्वर्स में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम पहले प्रूफ करेंगे कि जो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल सर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, देन द गिवन क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं करोली। करोली के लिए मैं अलग से सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छी चीजें क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नाम अभी मैं चेंज कर दूं, चलेगा, ABCD। अब देखिए यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या का जो ये करोली नंबर 1 है, एक ही करोली, इसमें देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोला है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज कॉन्क्रेंट। जो एक्सटीरियर एंगल है ना, दिस वन, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि DC, यहाँ पे लेता हूँ M। ओके, तो एंगल DCM इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। ओके, DCM इज एन एक्सटीरियर एंगल है। देन क्या बोला है, किधर गया, हाँ, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज कॉन्करेंट टू द एंगल ऑफ अपोजिट ऑफ इट्स एडजेसेंट। क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या है, इसके जस्ट बाजू यानी कि एडजेसेंट के अपोजिट वाले के क्या है, कॉन्करेंट है। ओके, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है, अपने जस्ट एडजेसेंट यानी कि अपने जस्ट बाजू वाले के अपोजिट वाले के कॉन्करेंट है। तो ये तो कॉन्करेंट है। ओके, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, एंगल
बी ए डी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी एम, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, अब प्रूफ करने का सबसे सिंपल सा तरीका देखिए क्या है। ये दोनों क्या होता है, एंगल बी ए डी है तो डी ए बी ले लो, चलेगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ओके, प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रीजन में क्या आ जाएगा, रीजन में आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, देते हैं हम इसको। सिमिलरली इन दोनों क्या बाजू बाजू वाला है, मीन्स लीनियर पेयर है, तो लेते हैं एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी एम प्लस एंगल डी सी एम। ओके, पहले आगे पीछे लेता हूँ। एंगल डी सी एम प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ओके, अब देखिए ये 180 कैंसल, LHS से RHS से में तो LHS से हो जाएंगे। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल डी सी एम प्लस एंगल डी सी बी। अब देखिए डी सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी एम। देख लीजिए प्रूफ हो गया हमारा, यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। कितना सिंपल है। तो जो करोली नंबर 1 है, यानी कि एक ही करोली, इसमें क्या बोला है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्क्रेंट है किसके, एडजेसेंट के अपोजिट एंगल के, इसके जस्ट बाजू वाला ये, इसके जो अपोजिट वाला एंगल इसे क्या रहे हैं, कॉन्क्रेंट है। बिकॉज देखिए इन दोनों क्या है 180 डिग्री है, ऐड करने पे इन दोनों को भी ऐड करने पे 180 डिग्री। तो जब ये दोनों से दिख रहा है ना, इन दोनों 80 इन दोनों 180, तो इनडायरेक्टली इन दोनों भी क्या जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरीके से सेम होगा। ओके, तो इस तरीके करने हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट किया है। इसके पहले हमने क्या किया था, इंस्क्राइब्ड एंगल, उसके 2 करोली किए थे। यहाँ पे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा, उससे कन्वर्स देखे और उसके करोली देखे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, मीन्स 180 हो जाएंगे। ओके, और जो कन्वर्स क्या हो जाएंगे, इफ पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा, साइक्लिक। ओके, ये हो गया सेकंड वन। एंड करोली क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी है वो क्या होगा, इसके एडजेसेंट के अपोजिट एंगल के क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, जो करोली में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने एडजेसेंट के अपोजिट एंगल के क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस यही है आपका करोली। तो यहाँ पे हमारा जो 2 कॉन्सेप्ट था सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अब देखते हैं एक थर्ड टॉपिक क्या है, 2 कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ओके, तो ये दोनों भी हमको क्या करना है, देखना है। तो पहले मैं लेता हूँ इंटरनली के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे कोई भी 2 कॉर्ड्स ले लेते हैं। एक कॉर्ड्स ये हो गया एंड दिस वन इज सेकंड कॉर्ड्स। यहाँ पे लेते हैं डेट इज M, ये A B P Q। ओके, ये 2 कॉर्ड्स है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे if ओके, इन सर्कल chords AB and PQ intersect internally. Okay, at a point M. Okay, then ये कंडीशन है। देन क्या हो जाएगा, दिख रहा है, दिस एंगल बोथ आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ आर क्या है, अपोजिट एंगल है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों लीजिए, तो एक लीजिए, तो मैं दोनों लेता हूँ। एंगल ए एम पी
इक्वल है एंगल QMB, QMB, और ये क्या है, हाफ है, हाफ है, हाफ, हाँ हाफ किसका दिख रहा है ना, ये दिस आर्क एंड ये दिस आर्क के सम ऑफ बोथ, ओके, हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क AP, ओके, प्लस मेजरमेंट आर्क BQ, ये हमारा हो गया थ्योरम, ओके। देखिए क्या है, दिस एंगल बोथ और क्या है, सेम है, जो ये आएगा वही इसका वैल्यू होगा, चाहे तो इन दोनों के लिए निकाले, चाहे तो ये आप इस तरीके के लिए भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसका इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसका वैल्यू ये वाला भी निकाल सकते हो, ये वाला में क्या जाएगा, ये वाला, ये दिस है, ये दिस आर्क, ये इन दोनों को ऐड करके हाफ रहेगा किसका, इन दोनों में से किसी एक का, ओके, दोनों के लिए सेम है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इन दोनों का निकाला तो इन दोनों का निकालना, नहीं, ये दोनों भी सेम ही आते, इन दोनों के इक्वल में भी क्या आएगा, सेम, ओके, बट यहाँ पे आर्क ये वाला हो जाएगा, ये AQ एंड ये PB, ओके, ये आर्क चेंज हो जाएगा। ये कब होता है, जब इंटरनली, ओके, टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली एट अ पॉइंट M, ओके, जब ऐसा होगा तो एंगल AMP इक्वल होगा एंगल BMQ के, और ये हाफ होगा किसका, मेजरमेंट आर्क AP प्लस मेजरमेंट आर्क BQ है तो QB के, ये फर्स्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड में क्या आएगा, सेम चीज, बस यहाँ पे एक्सटर्नली हो जाएगा, इफ कॉर्ड्स सेम लेते हैं, हाँ कॉर्ड्स AB एंड PQ intersect externally at a point M, ओके, सेम ही ले लेते हैं, बस डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा सर्कल हो गया, ओके। अब कोई भी दो कॉर्ड ना, एक कॉर्ड यहाँ से जा रहा है एंड दिस वन इज यहाँ से, ओके, यहाँ पे दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कॉर्ड का नाम क्या है, ये हो गया AB, सेकेंड वाले का नाम है PQ, ओके, ये हमने नेमिंग भी कर दिया है, इतना हो गया। यहाँ पे क्या करें, देखो जो दोनों कॉर्ड से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस सर्कल, सर्कल से बाहर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली मीन्स क्या रहेगा, सर्कल के अंदर कट करेंगे। अब एक्सटर्नली है तो यहाँ पे एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, दिस वन, एंगल हो जाएगा AMP, ये हो गया इफ देन एंगल AMP, यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ होगा किसके, दिख रहा ना, ये वाला आर्क दिख रहा है आपको, ये वाला दिस वन, ये हो जाएगा मेजरमेंट आर्क AP माइनस मेजरमेंट आर्क BQ, बस यहाँ पे एक ही फर्क है, क्या है, यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट है, क्या है, सब्ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि बाहर साइड जा रहा है, तो जो बड़ा वाला आर्क है ना, एक ग्रेटर आर्क में से स्मॉलर आर्क को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा ना, ये वाला दिस वन आर्क, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो जाकर आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। इस तरीके से एक्सटर्नली का जो थ्योरम है हमको इस तरीके से प्रूव करना, ओके। फर्स्ट है इंटरनली में क्या है कि जो दोनों कॉर्ड्स होंगे वो क्या होगा, इंटरनली क्या करेंगे, कट करेंगे, ओके, इंटरनली क्या करेंगे, कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होंगे यहाँ पे, कोई भी, यहाँ चारों में से कोई भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल QMB क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ आर्क, आर्क A प्लस आर्क ये। सिमिलरली अगर आप इस तरीके जाते हो तो एंगल AMQ इज इक्वल टू एंगल PMB इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट आर्क AQ प्लस मेजरमेंट आर्क BQ, ऐसा भी आप कर सकते हो, PQ, हाँ, तो दोनों तरीके आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे क्या एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, तो जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हाफ होगा, सेम मेजरमेंट आर्क AP माइनस मेजरमेंट आर्क BQ, वहाँ पे हमने ऐड किया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया है आपका थर्ड जो कंसेप्ट था, ओके, ये क्लियर हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं कि लास्ट जो थ्योरम बोल सकते हैं, कंसेप्ट बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी जो भी बोल दीजिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा क्योंकि इसका कुछ हेडिंग नहीं है, ओके।
और इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि हमने जितने भी कंसेप्ट सीखा सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन है। तो देखते क्या है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबसेंट। अब मैं क्या करता हूँ, पहले 2 पॉइंट्स थे, ओके, एक लाइन पहले मैं बना लेता हूँ, ये लाइन हो गया, ओके। इस लाइन के ऊपर मैं पॉइंट यहाँ पे पी लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्यू लेता हूँ, ओके। ये मैंने कर लिया है, लाइन में लेता हूँ, दैट इज स्मॉल है। जो बोले हम लोग पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करेंगे, समझना चाहिए। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबसेंट, पहले हमने क्या किया, एक लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिया, सबसेंट इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब क्या करना है, यहां से 2 अलग जगहों पे, हाँ, ये एक एंड ये 2, ये थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं, ये और ये, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ये क्यू को हम लोग थोड़ा इधर ले लेते हैं, हाँ, क्यू को इधर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिया है। अब क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको छोटा लेते हैं, बड़े वाले को, बाहर वाले को बड़ा लेते हैं, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, चलेगा। देखिए पहले क्या बोला है कि लाइन को सबसेंट कर दिया है, इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां से देखो मैंने क्या किया, दोनों इक्वल एंगल ड्रॉ करूंगा अलग अलग पॉइंट पे। अब यहां से पहला एंगल जाता है क्यू के ऊपर, और यहां से भी क्या करेंगे, ये एंगल भी कहाँ आएगा, क्यू के ऊपर। अब बोथ आर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कर देते हैं, एम एन, और यहाँ पे जो एंगल आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये ले लेता हूँ एक्स एक्स, कुछ भी ले लो अपने मन से, कुछ भी। अब देखिए, अब पढ़ते हैं, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबसेंट। पहले हमने क्या किया, एक लाइन लिया, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए, फिर उसको क्या किया, सबसेंट किया है। इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। देखो लाइन के सेम साइड, ऊपर ही है ना, दोनों ऊपर जा रहे हैं, एक यहाँ पे आया है पॉइंट और एक यहाँ पे आया है। ऐसा होता है तो क्या होता है, देन दी और 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक। इफ ऐसा है, देखो यहाँ तक हमारा क्या कंडीशन है, यहाँ से ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स है सब क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट्स क्या क्या है, पी क्यू सॉरी, हाँ, पी क्यू एन एम ऐसा ले सकते हो, तो पी एम एन क्यू, आप इस तरीके से भी ले सकते हो पॉइंट्स, ओके। इस तरीके से क्या जाएंगे, इस साइक्लिक, कोइंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जो सभी पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर है। कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, ओके। इस तरीके से है, ये डायग्राम है और ये इस तरीके से प्रूफ करना है। वापस से मैं बता रहा हूँ, कोई तो एक लाइन है, वहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए हैं, ओके। उस पॉइंट से क्या करना है, 2 इक्वल, मतलब पॉइंट पे 2 इक्वल एंगल क्या करना, सबसेंट करना है। देखो मैंने इसके लिए एक से नोट किया कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, सेम है, जितना ये है उतना ये भी है, ओके। क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, जो हमने लिया है, तो ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ से भी 2 एंगल सेम जगह पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 एंगल सेम जगह पे आ रहा है, और दोनों का वैल्यू सेम है। अगर ऐसा है तो क्या जाएंगे, जो ये ऑल 4 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोइंसाइक्लिक, ओके। मीन्स एक ही सर्कल के ऊपर क्या है, और 4 पॉइंट्स क्या है, लाइज किया गया है, रखा गया है, स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल 4 प्रॉपर्टीज थे, पहले हमने देखा इंस्क्राइब्ड एंगल, और उसके 2 करोलिस। देखिए इंस्क्राइब्ड एंगल क्या था, कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है क्या था, उसके थ्रू जो इंटरसेप्टेड आर्क, यहाँ आर्क के थ्रू जो इंस्क्राइब्ड एंगल आया है, उससे क्या था, वैल्यू हाफ होता था आर्क के। फिर सेकंड आता है से करोली, कि एक जो ये है ना आर्क, उसके अंदर कितने भी एंगल इंटरसेप्टेड होंगे सभी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे हर एक एंगल। और थर्ड वन तो क्या था, कि हाफ, सेमी सर्कल में कोई एंगल क्या क्या है, इंस्क्राइब किया है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हमने देखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, देन जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। कन्वर्स में क्या होता है कि अगर जो पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री है, देन क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ओके। ये हो गया। फिर उसके करोली देखे थे,
एक ही का रूल था कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो क्या होगा, उसके एडजेसेंट के अपोजिट कर देंगे, कॉन्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हमने अभी इसके पहले कौन सा देखें, थर्ड हो गया ना। हाँ, फिर हमने हाँ एक और देखे ना, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली इंटरनली। अगर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो एंगल है क्या हो जाएंगे, हाफ होंगे किसके, जो दोनों आर्क है उन दोनों को सम करके। ओके, फिर एक्सटर्नली में क्या आएगा, बड़े वाले आर्क में से छोटे वाले आर्क को माइनस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो मुझे एंगल मिल जाएगा। और फिर ये है कि जो और कौन सा है, 2 points on a given line subtend equal angle at 2 distinct points which lines on a same side of the line then the all 4 points क्या हो जाएगा, coincyclic। ओके, ये क्या हो जाएगा, coincyclic हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो। ओके, देखिए दोस्तों, आज हमारा पूरा बेसिक हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 3.4 है पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।